हेलो डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ सोनू नागर, फिजिक्स फैकल्टी, रॉयल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि जेईटी 2026 का पेपर हो चुका है। पेपर इजी टू मॉडरेट था। ठीक है, पेपर में वही क्वेश्चन आए जो हमने पढ़ाए थे, तो उसी प्रूफ के लिए अपन वीडियो लेके आए, जिसपे अपन वीडियो में यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कौन से क्वेश्चन अपन ने पढ़ाए थे और उसी टाइप के क्वेश्चन अपन को पेपर में देखने को मिले हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में अनुदिश चलने पर विद्युत विभव का क्या होता है। तो विद्युत विभव घटता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है, अचर रहता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है। ये क्वेश्चन अपन ने मैराथन में डिस्कस किया था। मैराथन में क्वेश्चन अपन ने डिस्कस किया था, वहां पे मैंने बताया भी था आपको। इसको ध्यान से सुनिए। ए पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा होगा, बी पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने पर पोटेंशियल क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो ध्यान से सुना आपने कि मैंने बताया था वहां पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने पर पोटेंशियल क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। और वही क्वेश्चन अपन को मिला है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में चलने पर विद्युत विभव का क्या होता है, घटता है इसका आंसर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लेके आए हैं, यदि वस्तु का तापमान 300 केल्विन से 600 केल्विन तक बढ़ाया जाए तो उष्मा उत्सर्जन की दर क्या हो जाता है। मतलब आपने तापमान को डबल कर दिया है, तापमान 300 से 600 केल्विन कर दिया है, तो फिर आपको उष्मा की दर बतानी 2 गुनी हो जाएगी, 8 गुनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी, 16 गुनी हो जाएगी। इसी पर अपन ने क्वेश्चन मैराथन में लिया था। मैराथन का क्वेश्चन डिस्कस किया था अपन ने कि मैराथन में मैंने क्वेश्चन बिल्कुल इस तरीके से आपको बताया था। इसको अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो उत्सर्जन क्षमता है वो 2 की घात 4 का मतलब होता है 16 गुना क्या हो गई, जो उत्सर्जन क्षमता है फाइनल वो इनिशियल का कितना टाइम्स हो गई, 16 गुना हो गई। तो ध्यान सुना बच्चे, टेम्परेचर को क्या कर दिया यहाँ पर, 2 गुना कर दिया। 100% बढ़ाने का मतलब होता है 2 गुना करना। तो 2 गुना करने से, टेम्परेचर को 2 गुना करने से क्या हो जाता है, उत्सर्जन क्षमता कितना गुना बढ़ जाती है, 16 गुना बढ़ जाती है। और क्वेश्चन में आपको यही दे गया था कि 2 गुना करने पर कितना गुना बढ़ जाते हैं, 16 गुना। तो बिल्कुल अपन ने क्वेश्चन सेम ये वाला क्वेश्चन अपन ने डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रो को मीटर में संबंध। माइक्रो और मीटर में क्या संबंध होता है। तो इसके लिए मैं एक क्वेश्चन के अंदर मैंने बताया था कि माइक्रो का मतलब क्या होता है। मैराथन का ही क्वेश्चन है। देखो इसने आंसर ये माइक्रो में दे रखा है। माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर -6 बनाना है। तो ध्यान सुना, माइक्रो का मतलब मैंने बताया था वहां पे, माइक्रो का मतलब क्या होता है, 10 की पावर -6। ये मैराथन का ही क्वेश्चन है। मैराथन में अपने डिस्कस किया था लेंज का नियम क्या होता है, लेंज का नियम किसको बताता है। तो यहाँ पर लेंज का नियम, वहां पर मैंने आपको डिस्कस किया था कि लेंज का नियम किसको बताता है। तो उसको ध्यान से सुनिए वीडियो को, मैराथन का ही क्वेश्चन। लेंज का नियम तो यहाँ पर अपन को देखते हैं कि जो प्रेरित विद्युत धारा होती है, अरे होती है, ईएमआई में पढ़ते हैं अपन को, पढ़ते हैं इसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, चुंबकीय प्रेरण, वहां पर पढ़ते धारा की दिशा के प्रेरित धारा की दिशा क्या होगी, तो वहां पर लेंज का नियम पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में डिस्कस किया था। जो लेंज का नियम होता है वो किसके बारे में बताता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में मैंने वहां पर आपको बताया भी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि चुंबकीय क्षेत्र में लगने, आवेश पर लगने वाला जो चुंबकीय बल किन किन बातों पर निर्भर करता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को बी बोलते हैं, आवेश का परिमाण क्यू होता है, आवेश का वेग वी होता है और आवेश का द्रव्यमान एम होता है। तो यहाँ पर अपन ने वहां पर मैराथन में डिस्कस किया था कि चुंबकीय बल का फॉर्मूला क्या होता है। चुंबकीय क्षेत्र की वजह से जो बल का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, क्यू वी क्रॉस बी। याद रखना क्या होता है ना। तो यहाँ पर क्यू वी क्रॉस बी, इसका मतलब क्यू आवेश है, वी उसका वेग है और बी उसके चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। इसका मतलब एक ऑप्शन था उसमें कि मास आवेश का द्रव्यमान, तो आवेश के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता था क्योंकि बल में क्या आता था, क्यू वी आता था। तो ये भी अपन ने डिस्कस किया था। गैलोमीटर को अमीटर में रूपांतर करना है तो इसमें से क्या होता है, तो गैलोमीटर को अमीटर में रूपांतर करने के लिए यहाँ पर अपन मैराथन में डिस्कस किया था। मैराथन वाले वीडियो को ध्यान सुनिए। अगर आपको गैलोमीटर को कैश में कन्वर्ट करना है, मीटर में कन्वर्ट करना है, तो फिर गैलोमीटर के समांतर क्रम में एक निम्न प्रतिरोध जिसको बोला जाता है शंट, क्या बोला जाता है इसको, शंट, ये आर होता है, शंट आर एस होता है, फिर समांतर क्रम में लगाते हैं जिसका मान क्या होता है, स्मॉल होता है। सुना बच्चों, तो समांतर क्रम में लगाते हो जिसका मान क्या होता है, शून्य होता है। तो ऑप्शन में यहाँ पर अपने पास ऑप्शन था कि समांतर क्रम में लगाएंगे न्यून प्रतिरोध होता है। तो अपने डिस्कस भी किया था कि गैलोमीटर को अमीटर में कैसे बदला जाता है। इसके बाद बल की विमा, आपसे एक क्वेश्चन में बल की विमा पूछी गई थी। बल की विमा यहाँ पर अपन ने जो क्लास ली थी, क्लास में बताया था कि बल की विमा फोर्स की विमा लिखा रखा था। यहाँ पे ध्यान से देखोगे आपको दिख जाएगा फोर्स की विमा लिखी हुई है M1L1 T-2 और यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन था M1L1 T-2। बिल्कुल सेम डिक्टो ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि पत्थर को ऊपर की तरफ फेंका गया परवलयकार
प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है कि उड्डयन काल के दौरान कौन सा नियत रहता है, कौन सा फैक्टर नियत रहता है। तो यहाँ पर अपन ने डिस्कस किया था क्लास के अंदर कि जो एक्स दिशा का वेग है वो पहले यू कोस थीटा था, बाद में यू कोस थीटा रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स दिशा का वेग नहीं बदलता है, क्षैतिज दिशा का वेग नियत रहता है। यहाँ पर मैंने लिखा था टी टाइम के बाद वेग नहीं बदलता है, तो इसका मतलब ऊर्ध्वाधर क्षैतिज दिशा का वेग का घटक क्या रहता है, नियत रहता है। तो ये भी क्वेश्चन अपनी क्लास नोट से था। इसके बाद है कि रिंग जिसका द्रव्यमान m दे रखा है, त्रिज्या r दे रखी है, इसके केंद्र से गुजरने वाली तल के लंबवत अक्ष के सापेक्ष रिंग का जड़त्वागुण पूछा गया था। रिंग का अक्ष के सापेक्ष जो कि लंबवत था उसका जड़त्वागुण, ये अपन ने क्लास में भी डिस्कस किया था और ये मैराथन में भी अपन ने डिस्कस किया था। मैराथन में यहाँ पर डिस्कस किया था, मैराथन में आपको बोला था कि ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है और आपसे वही पूछ ले। रिंग का एक्सिस है वो तल के लंबवत है, रिंग ऐसे रखी हुई है, रिंग ऐसे रखी हुई है, ऐसे एक्सिस ऐसे, रिंग ऐसे रखी हुई है, तल के लंबवत क्या एक्सिस है और सेंटर से पास हो रहा है। तो रिंग का इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, mr स्क्वायर, कितना होता है mr। ठीक है बच्चों, तो mr स्क्वायर अपन मैंने यहाँ पर बताया था, हालांकि ये क्वेश्चन दूसरा था, वो इसमें व्यास के अबाउट पूछा गया था, पर मैंने आपको स्पेशली बताया था अलग क्वेश्चन लेके यहाँ पर कि रिंग के तल के लंबवत हो तो फिर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना लिखाया था, mr स्क्वायर, और वे क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिला था। ये क्वेश्चन रिंग के तल के लंबवत एक्सिस के अबाउट mr स्क्वायर इसका आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था एक्स वाई जेड को आपको कोई सदिश दे रखा था, उसका परिमाण, तो हालांकि सेम तो नहीं किया था, पर इस टाइप का क्वेश्चन अपन ने क्लास में डिस्कस किया था, 2ik प्लस 3jk प्लस 4k, इसका परिमाण अपन को यहाँ पर निकाला था। जो इनके गुणांक होते हैं आई कैप, जे कैप और के कैप के, इनके गुणांक अपन क्या करते हैं, स्क्वायर करके रूट लगाते हैं। तो इस तरह का ये इसी टाइप का सेम टाइप का क्वेश्चन था, सिर्फ डाटा चेंज हो रखे थे। और फिजिक्स में ओब्वियसली बात है कि सेम डिक्टो, तो मैं यहाँ पर 2 लिखा हूं तो वहां पर 2 नहीं आएगा, कुछ तो डाटा चेंज होते हैं, पर कंसेप्ट क्या होता है अपन यहाँ पर बिल्कुल पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, ये काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है, विस्थापन और डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस वाला क्वेश्चन जो अपन क्लास में जरूर डिस्कस करते हैं। वहां पर क्लास में अपन ने क्वेश्चन कराया था कि एक वर्ताकार पथ है, इसके हाफ त्रिज्या, हाफ मतलब सर्कल पे वर्ताकार, हाफ वर्ताकार सर्कल पे चलेगा, तो यहाँ पर फिर क्या होगा, उसका विस्थापन कितना होगा। तो मैंने लिखाया था हाफ दूरी के लिए, हाफ वर्ताकार के लिए इसका विस्थापन कितना होता है, 2r होता है। कितना होता है, 2r, त्रिज्या का 2 गुना। तो यहाँ पर मैंने लिखा है भी था 7 सेंटीमीटर त्रिज्या लेके ले रखी है, तो यहाँ पर जब वो अर्धवृत्त में चलेगा तो उसका विस्थापन 2r होता है, तो 7 का 2 गुना 14 हो जाएगा। पर यहाँ पर उसने r ही दे रखा था, तो विस्थापन कितना हो जाएगा, 2r। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन होता है ये, तो अपन सभी के नोट्स में देखने को मिलता है अपन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के सतह के सापेक्ष प्रक्षेपण का पलायन वेग, कि आप पृथ्वी की सतह से किसी वस्तु को फेंकोगे तो उसका पलायन वेग कितना होगा। तो ये देखो अपने क्लास में डिस्कस किया था और मैराथन में भी डिस्कस किया था, बिल्कुल मैराथन का क्वेश्चन भी था। तो एस्केप वेलोसिटी पलायन वेग का डायरेक्ट लिखा रखा था मैंने, 11.2 किलोमीटर होता है, और आंसर क्या आ जाएगा, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट ये क्वेश्चन आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पदार्थ सबसे प्रत्यास्थ इलास्टिसिटी से किसकी ज्यादा होती है। तो मैंने लिखा है भी था यहाँ पे, स्टील इज मोर इलास्टिक, स्टील इज मोर इलास्टिक, सबसे ज्यादा स्टील इलास्टिक होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या था, स्टील था। ठीक है, बिल्कुल डायरेक्ट लिखा है, तो मैंने स्टील इज मोर इलास्टिक देन वुड और रबड़। तो ये क्वेश्चन भी अपना डायरेक्ट क्लास नोट से उठ के आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आपको ये दे रखा था, कार्य दे रखा है और आंतरिक ऊर्जा दे रखी है और उष्मा की मात्रा पूछी है। तो हालांकि क्वेश्चन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पर, तो अपने लिखा था Q बराबर डेल्टा U प्लस W होता है। Q की वैल्यू आपको दे रखी है, Q की वैल्यू आपसे पूछी है, W की वैल्यू आपको दे रखी है, डेल्टा U की वैल्यू आपको दे रखी है। डायरेक्ट आपको फॉर्मूला लगाना था और आंसर निकालना था। ठीक है, तो ये कंसेप्ट अपन ने क्लास में डिस्कस किया था, बिल्कुल ऐसे कैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपको R दे रखा है, वक्रता त्रिज्या दे रखी है और फोकस दूरी आपसे पूछी गई। तो ये रिलेशन अपन ने लिखा था क्लास नोट्स में। F क्या होता है, फोकस दूरी होता है, R क्या होता है, वक्रता त्रिज्या होती है। तो F और R का संबंध यहाँ से अपन ने क्लास नोट्स में देखा था, तो डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन अपना इस फॉर्मूले से बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बर्नौली का क्वेश्चन है। बर्नौली का क्वेश्चन अपन ने डिस्कस किया था, बर्नौली थ्योरम होती है, बर्नौली थ्योरम होती है, तो वहां पर क्या होता है, P प्लस हाफ रो बी स्क्वायर प्लस रो जी एच बराबर क्या होता है, नियत। तो उसने बोल रखा है निम्न में से कौन सा व्यंजक नियत होगा। तो प्रेशर प्लस हाफ रो बी स्क्वायर प्लस रो जी एच, ये क्या होगा, प्रेशर प्लस हाफ रो बी स्क्वायर प्लस रो जी एच, ये किसके इक्वल हो जाएगा, नियत होगा। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन बन रहा है, फर्स्ट ऑप्शन बन रहा है। तो डायरेक्ट अपन ने क्लास नोट्स में देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कैपेसिटर का है, श्रेणी क्रम में जोड़ा है। तो हालांकि अपन ने श्रेणी क्रम में पढ़ा है, कैपेसिटर श्रेणी क्रम में जोड़े तो कैसे निकालते हैं, तुल्यांक की धारिता कैसे निकालते हैं। 1/c इक्विवेलेंट क्लास नोट्स में डायरेक्ट यहाँ पर फॉर्मूला लिखा था, 1/c इक्वल्स टू 1/c1 प्लस 1/c2। तो यहाँ पर आप c की जगह c1 c2 की जगह आपको दोनों की वैल्यू क्या लेनी थी, 2f लेनी, डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करते और यहाँ से आपको आंसर मिल जाता।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत क्षेत्र विद्युत शक्ति की इकाई पूछी, शक्ति की इकाई ये अपने क्लास नोट्स में बिल्कुल लिखा था डायरेक्ट ऐसे कि शक्ति का जो मात्रक होता है वो क्या लिखा था, वाट। तो यहाँ से क्या बन जाता है इसका, इसका मात्रक डायरेक्ट वाट आपको करना ही था। तो ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट क्लास नोट से आया था। दूसरा क्वेश्चन था, क्लास यहाँ पर दे रखा है, दो आदर्श सेल दे रखे, ईएमएफ दे रखा है, एक का 2 भी दे रखा है, दूसरे का 5 भी दे रखा है, श्रेणी क्रम में जोड़े तो इनका जो संयुक्त सेल बनेगा तुल्यांकी ईएमएफ आपको बताना है, इफेक्टिव ईएमएफ आपको बताना है जब दोनों सेल किस में जुड़े हो, श्रेणी में जुड़े हो। तो यहाँ से भी अपन ने देखा था कि जो दो क्लास नोट्स में देखा था कि श्रेणी क्रम में दो सेल जुड़े हो तो उनका तुल्यांकी सेल, तुल्यांकी ईएमएफ क्या होता है, तुल्य ईएमएफ क्या होता है, दोनों सेलों का ईएमएफ कुछ क्या कर देते, लिखा हुआ है E1 + E2। जब श्रेणी क्रम में जोड़े तो E1 + E2 2 + 5 करते तो डायरेक्ट क्या हो जाता, 7 हो जाता। तो ये कंसेप्ट भी अपने पढ़ा है। फिजिक्स में ऐसा नहीं होता बिल्कुल सेम डिट्टो, डाटा भी सेम होता है ऐसा नहीं होता है, डाटा तो चेंज होते हैं पर कंसेप्ट अपन ने वही पढ़ा है, कोई अलग से कंसेप्ट नहीं आया, जो पढ़ा वही आया। अगर आपने थोड़ा भी ध्यान दिया हो तो बिल्कुल अपन पूरे में पूरे क्वेश्चन कर सकते थे, इस तरह का पेपर अपन को मिला। प्राथमिक सेल का ईएमएफ आपको दे रखा है 2 वोल्ट, लघुपतित शॉर्ट सर्किट कर दिया, शॉर्ट सर्किट, लघुपतित का मतलब क्या होता है, शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट को करने पर सेल का आपको आंतरिक प्रतिरोध पूछा गया था, आई दे रखा था, वी दे रखा था, यहाँ पर लिखा हुआ था शॉर्ट सर्किट के लिए कैपिटल आर क्या होता है, 0 होता है, तो ई बराबर शॉर्ट सर्किट के लिए क्या होता है, आई आर होता है, तो आई मैक्सिमम क्या हो जाएगा, ई अपॉन आर, क्योंकि धारा क्या हो जाती है, अधिकतम हो जाती है, तो आई को शॉर्ट सर्किट के लिए कैपिटल आर को 0 करना होता है, लिखा हुआ है यहाँ पर शॉर्ट सर्किट के लिए आर बराबर कैपिटल आर 0 होता है, आई निकालना तो आई क्या हो, आई दे रखा है आपको, स्मॉल आर निकालना तो ई बाई आई हो जाएगा, आई दे रखा है आपको, वी दे रखा है, ई का वी मतलब ईएमएफ दे रखा है, तो यहाँ से स्मॉल आर निकल जाता है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। ये भी डायरेक्ट यहाँ से पूछा गया है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो बिल्कुल ही डायरेक्ट है, संवेग दे रखा है आपको, डी ब्रोगली तरंग दे रहे पूछिए, तो यहाँ पर अपन ने मेटर वेव मतलब डी ब्रोगली तरंग दे रहे होते हैं, मेटर वेव की जो तरंग दे रहे होते हैं उसको डी ब्रोगली तरंग दे रहे बोलते हैं, लेमडा इक्वल टू h/p, यहाँ पर डायरेक्ट लिखा रखा है अपन ने, और यहाँ पे क्या हो जाए, डी ब्रोगली तरंग दे रहे लेमडा का मान पूछा तो h/p हो जाता है, तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आवर्ती का मान निम्न में से अधिकतम होगा, तो ये अपने क्लास नोट्स में देखा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव 7 टाइप्स की होती है, इधर जाने पर 7 प्रकार की मैंने लिख रखी है, यहाँ पे 7 प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, इधर जाने पर क्या होती है, यहाँ पे लिखा हुआ इधर जाने पर लेमडा बढ़ेगा तो आवर्ती क्या होगी, घटेगी, तो साफ साफ पता है कि इधर जाने पर आवर्ती क्या होगी, घटेगी, तो सबसे ज्यादा इसकी रही होगी, ऑब्वियसली बात है, सबसे कम इधर रही होगी, तो सबसे ज्यादा पूछिए उससे सबसे ज्यादा किसकी रही होगी, गामा की, क्योंकि इधर जाने पर घटेगा तो सबसे ज्यादा इसकी रहेगी, आवर्ती घटती आवर्ती, और सबसे ज्यादा आवर्ती गामा की, तो यहाँ से भी डायरेक्ट अपने वही क्वेश्चन है जो पढ़ा है। हाँ, ये क्वेश्चन अपने क्लास नोट्स में किया था, ये अपने डिस्कस किया था, ये पीवाई की नीट का पीवाई भी था, इसमें इतना दे रखा था, फोटोन की एनर्जी 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और वर्क फंक्शन 2.2, और यहाँ पर फोटोन की एनर्जी 4 दे दिया और वर्क फंक्शन 2 दे दिया, और इसमें भी क्या पूछा, स्टॉपिंग पोटेंशियल, इसमें भी क्या पूछा, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, तो बिल्कुल अपन यहाँ से किया था, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम निकाला था, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू क्या होता है, E- का 5 होता है, ई दे रखा है आपको, फोटोन की ऊर्जा 4, यहाँ पर 4.2 दे रखा था, और 5 की जगह 2.2, वहां पर 2 दे रखा था, तो कोई भी अंतर नहीं है, 4.2 और 2.2 मतलब 0.2 बढ़ा दिया, बाकी आंसर वही आएगा 2 वोल्ट। तो बिल्कुल सेम डिक्टो अपन ये क्वेश्चन भी वहां पर देखने को मिला था। तो इस तरह के आपने देखा कि वही क्वेश्चन पूछे गए जिनके कंसेप्ट अपने क्लास में बार बार, ये कंसेप्ट हो सकते हैं कि ये क्वेश्चन अपने क्लास नोट से किए हो, ये क्वेश्चन अपने मैराथन में किए हो, ये कंसेप्ट अपन को, या फिर ये क्वेश्चन अपन को एग्जाम पेपर में जो अपन ने प्रैक्टिस पेपर यहाँ से लिए थे उनमें देखने को मिले। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ।